आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेक्सिको में अर्थक्वेक आ गया। 2020 कैसा जा रहा है? मेक्सिको में अर्थक्वेक, कोविड आया, बहुत लोगों की मौत हुई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो थी। अगर भारत की बात करें, कितने सारे तूफान आए। उसके बाद अभी मैंने परसों ही लेक्चर लिया था इंडोनेशिया में जो माउंट मेरापू एरप्ट हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ। और अब मेक्सिको में, हालांकि मेक्सिको में भूकंप कोई आम बात, मतलब आम बात ही है ये, क्योंकि मेक्सिको में भूकंप आते रहते हैं, है ना। मेक्सिको इज प्रोन टू अर्थक्वेक। अब ऐसा क्यों है, हम इस लेक्चर में जानेंगे क्यों इतने सारे भूकंप आते हैं। साथ ही साथ भूकंप आते ही क्यों हैं ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। मैं आपको फिर से ज्योग्राफी समझाऊंगा। ज्योग्राफी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत मजा आता है पढ़ने में। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको जरा सी साइंस पता है तो आपको ज्योग्राफी में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो थोड़ी ज्योग्राफी देखेंगे। देखो, जीसी लियों किताब उठाओ, अगर आपके पास है तो होगी ही। जीसी लियों किताब उठाओ, फिजिकल ज्योग्राफी की सबसे बेहतरीन किताब है। उसमें अर्थक्वेक चैप्टर खोल लो, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अर्थक्वेक कहां कहां पे आता है, कौन से एरिया जो है बड़े प्रोन है, और क्यों आता है। ठीक है, तो उसी बुक का रेफरेंस लेते हुए मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी हैं ज्योग्राफी की काफी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरड्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, कमाल का रिस्पांस आया, थैंक यू सो मच। मैंने 3 महीने पहले ट्विटर पे आईडी बनाई थी और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। देते रहिए, वैसे रुकिए मत, मतलब ये प्यार बरसाना जारी रखिए एकदम। ऐसा नहीं कि रोक दिया मैंने, बोल दिया तो अब हम मेक्सिको की बात करते हैं। ये है मेक्सिको। अमेरिका से थोड़ा सा नीचे आइए। मेक्सिको, मेक्सिको के नीचे साउथ अमेरिका पड़ जाएगा। मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी, आपको दिख ही रहा है। देखिए, मेक्सिको की बात करें, चलिए मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ठीक है, मेक्सिको के बारे में क्या आपको पता है कि कैलिफोर्निया और टेक्सास पहले मेक्सिको का पार्ट थे। ठीक है, 1821 जब मेक्सिको ने स्पेन से इंडिपेंडेंस ली, मेक्सिको पे देखिए, भारत और मेक्सिको का कल्चर काफी मिलता जुलता है। यहाँ के लोग भी, जिस तरीके के लोग आपको मेक्सिको के मिलेंगे वैसे ही भारत के हैं। ठीक है, हुलिया भी मिलता है। क्यों? मेक्सिको में सिविलाइजेशन थी, मायन, एटेक, ये सब मेक्सिको में। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एटेक एम्पायर तो मैंने पूरा कवर किया है। कैसे 1596 में हर्नांडेज कोर्टेस आए और उन्होंने मेक्सिको को पूरा बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्या, इन द सेंस कि मतलब सभ्यता को बर्बाद कर दिया और मेक्सिको को अपने कब्जे में ले लिया। जितनी सिविलाइजेशंस का डिस्ट्रक्शन हुआ है ना दोस्तों, ये सिविलाइजेशन कमाल की थी। ये बहुत ही समृद्ध मेक्सिको की सिविलाइजेशन कमाल की। क्या मार्केट पॉलिसी थी इनकी। ठीक है, मंदिर एक से एक खूबसूरत मंदिर थे मेक्सिको में। लेकिन इस सिविलाइजेशन का भी अंत किया यूरोपियंस ने, स्पेन ने। तो मेक्सिको स्पेन के अंदर था। 1821 मेक्सिको ने आजादी ले ली स्पेन से। और आज का जो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया अमेरिका में एक स्टेट है, वहां पे लॉस एंजलिस पड़ेगा। लॉस एंजलिस जहां से पूरा हॉलीवुड ऑपरेट होता है। ठीक है, हॉलीवुड इज लॉस एंजलिस। ठीक है, वहां पे हॉलीवुड है। वहां पे जैसे मुंबई में हमारा बॉलीवुड, इधर अमेरिका में लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आता है। कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे पॉपुलस स्टेट है। वो पहले मेक्सिको का पार्ट था। ठीक है, मेक्सिको उसको कंट्रोल करता था। और आज का जो टेक्सास देख रहे हैं वो भी मेक्सिको कंट्रोल करता था। क्या आपको पता है? और उसके बाद होती है 1846 से लेकर 1848 मैक्सिकन अमेरिकन वॉर, और अमेरिका ने मेक्सिको के कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए। तो आज अमेरिका ये आरोप लगाता है कि मेक्सिको के लोग अमेरिका आते हैं और ड्रग सप्लाई करते हैं। एक्चुअली में उल्टा है ना। अमेरिका ने मेक्सिको का इतना बड़ा एरिया छीन लिया। तो अब यही है। खैर, ये कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, तो ये है मेक्सिको। अब मेक्सिको जो है, मेक्सिको में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। भूकंप और वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी का चोली दामन का साथ है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं तो दो बेल्ट है। एक है एल्पाइन बेल्ट जिसमें भारत भी आता है, और एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इधर मेक्सिको, अमेरिका, ये सब इसमें आता है। तो 80 to 85% जो अर्थक्वेक है ना, वो इसी सरकम पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। इसमें रिंग ऑफ फायर भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेक्सिको जो है इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक। ये उस बेल्ट में आता है जहां पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। और स्पेशली ये वाला शहर, ज्यादातर एपी सेंटर आपको यही मिलेंगे, ओएसका। ठीक है, अजीब सा नाम है यार, है ना, OAXACA। ठीक है, तो यहां पे आपको एपी सेंटर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये बहुत ही प्रोन है। यहां पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी हम अभी जानेंगे। देखिए, ये इंटेंसिटी, ये आप देख सकते हैं कलर कोडिंग से। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जो मेक्सिको में आए हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया
कि मेक्सिको में अर्थक्वेक बहुत वक्त से, जब से टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है ना, तब से मेक्सिको में भूकंप आते ही रहते हैं। यहां के लोग आदी हैं। अभी मैंने बताया 3 साल पहले 8.1 इतनी तीव्रता का भूकंप आया था। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। वैसे आपको जान के हैरानी होगी कि डेली भूकंप आते रहते हैं, है ना। भूकंप के झटके डेली, बस आपको महसूस नहीं होते क्योंकि बहुत ही कम इंटेंसिटी के होते हैं, है ना। 4 से कम इंटेंसिटी के होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सबसे नीचे है अर्थ के सेंटर में क्या है, कोर, फिर मेंटल, फिर आती है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट दो में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो उसमें आती हैं प्लेट्स, और उन प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलते। लेकिन जब ये मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और जो एनर्जी स्टोर होती है वो निकलती है, तब हमको पता चलता है। तो अगर ये 4 to 4.9 तक की इंटेंसिटी का आया है, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं है, डेंजरस बिल्कुल नहीं है। 5 से 5.9 तक तो ठीक ठाक है, 6 से 6.9 तक डेंजरस है, 7 से 7.9 तक बहुत डेंजरस है, काफी कैजुअलिटी होती है। 8 से ज्यादा तबाही, तबाही मच जाएगी, ठीक है। तो अगर 8 से ज्यादा अर्थक्वेक आया, मतलब 7 से 8, मतलब 7 से ऊपर अगर गया अर्थक्वेक, तो समझ लीजिए वो हाईली डेंजरस होता है, ठीक है, तब तबाही मचती है, समझ गए। तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप की बात करें, तो ये स्केल है, ये समझ में आया। अब आप देखिए मेक्सिको में, ये देखिए येलो में कितने सारे, यानी कि 6 से 6.9 तक तो मेक्सिको में आते ही रहते हैं, और 5 से 5.9 तक भी मेक्सिको में आते रहते हैं। लेकिन ये रेड में देखिए, ठीक है, ये जो ऑरेंज में कलर कोडिंग है, यहां पे आप देखिए 7 से 7.9, और रेड में ये एक बार, और उसके बाद फिर 2016 में ये 8.1 का भूकंप आया था जिसमें 90 लोग मारे गए थे। तो मेक्सिको में भूकंप आते रहते हैं। अब मेक्सिको में भूकंप आते क्यों हैं? मेक्सिको में भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि भैया मेक्सिको 3 लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स पे टिका हुआ है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है भैया? टेक्टोनिक प्लेट, अभी मैंने आपको बताया ना कि अर्थ क्रस्ट, नीचे प्लेट्स हैं, ठीक है। देखो पहले जो कॉन्टिनेंट, ये एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया जिसको बोला जाता था, ठीक है। ऊपर वाली जो प्लेट थी उसको लॉरेंशियन प्लेट बोलते थे, और नीचे वाली को गोंडवाना प्लेट बोलते थे। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ। कॉन्टिनेंटल शिफ्ट मतलब क्या? कॉन्टिनेंट्स टूटे। आज आपको दिख रहा है ना, पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, लेकिन आज आपको क्या दिख रहा है? आज अफ्रीका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टूट गए, ये लैंड मास टूटा और टूट टूट के अलग हो गया। पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही प्लेट पे थे जिसको गोंडवाना प्लेट बोला जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया कट के इधर चला गया, भारत यहीं रहा, और इसी से तो प्लेन्स बने, हिमालय बना, ठीक है। वैगनर थ्योरी पढ़िए। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं, जिसकी वजह से, इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से एनर्जी जो स्टोर होती है वो निकलती है। जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो स्टोर्ड एनर्जी निकलती है और ये सीधे ऊपर जाती है, और उसके बाद आता है अर्थक्वेक। तो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो मेक्सिको 3 लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, समझ गए। उसके बाद आपका कॉकॉस किधर चला गया, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आपका पैसिफिक प्लेट, ये 3 लार्जेस्ट प्लेट है, यहां पे मेक्सिको आता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं। कंटिन्यूअसली यहां पे मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से मेक्सिको में भूकंप आते हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद रिवेरा प्लेट भी है, बहुत सारी प्लेट्स हैं, मैं 3 लार्जेस्ट प्लेट की बात करता हूं। ये देखिए कैरिबियन प्लेट है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली डाइवर्ज और कन्वर्ज करती रहती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये अमेरिका है, और ये आपका मेक्सिको, और ये फिर आपका पूरा साउथ अमेरिका आ गया। तो आप जैसे मेक्सिको के नीचे जाएंगे तो साउथ अमेरिका आ गया। तो अभी जो अर्थक्वेक आया उसने 6 लोगों को मार दिया, समझ रहे हैं, और काफी सैकड़ों जो घर है वो भी बर्बाद हुए। और अगेन इसका जो एपी सेंटर था, एपी सेंटर समझते क्या होता है? चलो मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूं, चलिए बता ही रहा हूं तो अच्छे से ही समझा दूं। देखो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं जो आपको बहुत काम आएंगे। जैसे ये है अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये मतलब ये जमीन है, ठीक है। ये रोड है, बढ़िया, सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं, मजा आ रही है। आई एम रियली सॉरी, कभी कभी यार थोड़ा हंसते खेलते पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका फोकस, फोकस या फिर जिसको हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। ये अर्थ क्रस्ट के नीचे, आई एम सॉरी, ये अर्थ क्रस्ट के नीचे कहीं पे फोकस होता है, समझ रहे हैं, जिसको हाइपो सेंटर बोला जाता है, जो मेन पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जैसे मान लो
कि देखो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं और दूर जाती हैं तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है ना, दो पत्थर को बार बार ऐसे टकराओ तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, होते हैं कि नहीं? इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइंस। इन्हीं फॉल्ट लाइंस में कहीं पे जब बहुत तेजी से ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है प्लेट्स का, तो होता है हमारा फोकस, जहां से जो मेन पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सरफेस पे क्या करेगा? तबाही मचाएगा सरफेस पे, यानी कि वो पॉइंट जो डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर या फिर फोकस होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर। समझे कि नहीं? ये वो पॉइंट है जहां पे अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राउंड पे अर्थक्वेक शुरू होगा। जैसे मान लो ये है और ये रहा आपका फोकस, ठीक है। ये फोकस है और इसके ठीक ऊपर ये होगा आपका एपीसेंटर, जहां से तभी एपीसेंटर पता लगाते हैं ना, फोकस और एपीसेंटर कहां है अर्थक्वेक का, ठीक है, जहां से अर्थक्वेक आपका ओरिजिनेट हुआ है। समझे? उसके बाद फिर सीज्मिक वेव्स आता है। सीज्मिक वेव्स वो होती हैं, ये देखिए जब भी प्लेट्स टकराती हैं तो वेव्स जनरेट होती है, स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो निकलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ये वन ऑफ द मेजर रीजंस होता है कि अर्थक्वेक आता है। तो इस 7.4 की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है जिसमें 6 लोग मारे गए हैं। और 3 साल पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें 90 लोग मारे गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी होते रहते हैं। एक बार 1985 में वॉल्केनो फटा, एक बार यहाँ पे 2005 में। दो बहुत ही खतरनाक एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो मेक्सिको जो है वो इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि अब अर्थक्वेक ना आए। वैसे आएंगे, हमारी उम्मीद करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, नेचर अपने हिसाब से काम करता है। और दिल्ली में भी यही चीज है, इसीलिए दिल्ली भी सीस्मिक जोन में आता है। इसीलिए बोला जा रहा है भैया दिल्ली में बिल्डिंगें कम बनाओ, है ना। जो सीस्मिक जोन जहां होता है ना वहां बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती, और ज्यादा भार पड़ता है, टेक्टोनिक का मूवमेंट और ज्यादा होगा। तो इसीलिए दिल्ली में बोला जा रहा है कि दिल्ली में ये सीस्मिक जोन के अंदर आता है और यहां पे सारी बिल्डिंग एक्टिविटी बंद करो। दिल्ली में अगर 1 इंच भी जगह मिलती है तो बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। ये बंद करो, भार पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का दिल्ली में अर्थक्वेक आ सकता है। ये बार बार बोला जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा, लेकिन अब जो है सो है, कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सबको समझा दिया है। मेक्सिको में तो अर्थक्वेक आया ही, साथ ही साथ अर्थक्वेक आता कैसे है, पूरा एक एक चीज समझा दी है। ज्यादा जानने के लिए आप जरूर जीसी लियोंग पढ़ें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।